प्रधानमंत्री मोदी जो 75 पार कर चुके हैं, बुढ़ा चुके हैं, उन पर उम्र का असर दिखलाई पड़ने लगा है दिमाग पर, क्योंकि जैसी हरकत प्रधानमंत्री अब करने लगे हैं यह उम्र का असर ही है, थकान का असर ही है। तो प्रधानमंत्री मौके की नजाकत को समझना कब शुरू करेंगे? मौका कोई भी हो, अवसर कोई भी हो, हर जगह भाषण देना, पोज करना, अकेले चल देना, क्या मतलब है इन बातों का? अहमदाबाद में जब ड्रीम लाइनर मेडिकल कॉलेज पर गिरा था, प्रधानमंत्री वहां भी उस विमान के नीचे देख रहे थे, यूं करके। अरे भाई, मौके की नजाकत भी कोई चीज होती है। वहां पर आप क्या देख रहे थे, क्या जानना चाहते थे? या अंधभक्तों को खुश करना चाहते थे कि मैं कुछ खोज रहा हूं उसके नीचे? तो प्रधानमंत्री इस तरह की चीजें करते रहते हैं, बड़ी अनयूजुअल सी चीजें, असामान्य सी चीजें। मौका कोई भी हो, अवसर कोई भी हो, घटना का, दुर्घटना का, शिलान्यास का, उपन्यास का, उद्घाटन का, शादी का, विवाह का, मुंडन का, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी धुन पे भाषण देना, बातें करना, पोस्ट करना। ये ठीक नहीं लगता, भारत की बेइज्जती हो रही है। एआई इंपैक्ट समिट में प्रधानमंत्री ने मंच पर सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन का हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, यूं करके, जैसे रैलियों में करते हैं यहां के नेता लोग। अब सुंदर पिचाई तो भारत की राजनीति को समझते हैं, सैम ऑल्टमैन नहीं समझते। वो बेचारे असमंजस में पड़ गए, समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या तमाशा चल रहा है। बाकी गलगोटिया वालों ने जो कुछ करना था, भत पिटवानी थी, पिटवा दी। मगर कांग्रेस, युवा कांग्रेसियों ने अगर प्रोटेस्ट कर दिया शर्ट उतार करके, तो बस भारत की बेइज्जती हो गई, भारत का अपमान हो गया दुनिया में। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने जो तमाशा किया उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये इनके लोग हैं। इनके लोग करें तो रासलीला, विपक्ष करे, कांग्रेस करे, कांग्रेसी करें तो उनका कैरेक्टर ढीला, देशद्रोही। ये करें तो राष्ट्रवाद और दूसरा करे तो विवाद ही विवाद, बुरा ही बुरा, देशद्रोही देशद्रोह। क्या मतलब है इसका? राहुल को लगातार बदनाम करने में लगे हैं, कोसने में लगे हैं, उनकी सांसदी छीनने में लगे हैं। अरे भाई क्यों? प्रधानमंत्री जी, मौके की नजाकत समझिए। आप उम्र दराज हो गए हैं, विश्वगुरु कहलवाना चाहते हैं खुद को, लेकिन काम ऐसे कर रहे हैं जो गली का गुरु भी नहीं करता। जब पाकिस्तान ने हमारे राफेल विमानों को नष्ट किया, तब पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाने लगी। लोग कहने लगे कि भारत कैसा विश्व गुरु है, भारत के साथ तो कोई वेंचर भी नहीं करेगा। तब हमने आदरणीय मैक्रो जी से कहा कि भारत इस समय मुश्किल में है, अगर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है तो इसकी वजह आप भी हैं। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो हम बाकी राफेल विमानों से भारत में गधा गाड़ी चलाएंगे। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे। वहां पर खूब तमाशा मचा, तमाम लोग, चाटुकार लोग खाने पर टूट पड़े। और प्रधानमंत्री ने इस मौके को भी चुनावी सभा समझ लिया, लंबा भाषण दे डाला, कांग्रेस को इंडिया के घटक दलों से अलग करने की कोशिश की, ऐसी चुगलखोरी की जैसी कि एकता कपूर के सीरियल्स में दिखती है। एकता कपूर के सीरियल्स आपने देखे होंगे, ये घर को तोड़ने वाले होते हैं, घरों को तोड़ने वाले। इनमें साजिश होती है, प्रपंच होता है, चुगलखोरी होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो प्रधानमंत्री जैसी बातें करते हैं उनमें ऐसी चीजें होती हैं। आज भी ऐसी चीजें थी। कांग्रेस को जिस तरह से प्रधानमंत्री कोसते हैं, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी दुश्मनी है। कोई तो बात है कांग्रेस में, कोई इतना किसी को नहीं कोसता, इतना किसी को याद नहीं करता। आज तो प्रधानमंत्री इंडिया के घटक दलों को अच्छा बता रहे थे और कांग्रेस को बहुत ही बुरा। ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ?
ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। वास्तव में कांग्रेस प्रधानमंत्री के लिए बुरी है। नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री की राजनीति के लिए काल बन चुके हैं। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री की राजनीति के ताबूत में राहुल ही अंतिम कील ठोकेंगे। तय मान लीजिए, अगला लड़ तो रहा है, खुल करके लड़ रहा है, खुले मैदान में लड़ रहा है, सीना तान के लड़ रहा है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से पर। नमस्कार।